लेट्स माइक न्यूज एट 7। 5 राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों के बाद सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के पूर्व मंत्री वेलामंडी आर नटराजन ने टीवी के पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने टीवी के महासचिव बुस्सी एन आनंद से मुलाकात के बाद सदस्यता ली। नटराजन टीवीके में शामिल होने वाले 5वें अन्ना डीएमके नेता बन गए हैं। इससे पहले पार्टी के 4 विधायक टीवीके का दामन थाम चुके हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे टीएमसी की साधारण सदस्य बनी रहेंगी। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजते हुए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और हालिया विवादों को कारण बताया। अपने पत्र में डॉक्टर सेन ने कहा कि वे लंबे समय तक पार्टी का बचाव करते रहे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके लिए ये संभव नहीं रह गया है। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, अभया केस और कैश फॉर जॉब जैसे मामलों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की कमान हर्ष मल्होत्रा को, पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता को और त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं। ये उपलब्धि दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व का परिणाम है। उनका कहना है कि संगठन और सरकार मिलकर दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे सेवा सुनिश्चित करेंगे। मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह है। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहां बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 5 नामों की सिफारिश भेजी है। इनमें 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं और जल्द ही 2 जजों के रिटायर होने के बाद पद और खाली हो जाएंगे। इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अगर ये नियुक्तियां होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी केवल एक महिला जज हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना। देश भर में आज ईद उल अजहा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के अजमेर स्थित दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर परंपरा के अनुसार जन्नती दरवाजा खोला गया, जहां बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। कुछ स्थानों पर नमाजियों के हाथों में सामाजिक संदेश वाले पोस्टर भी देखे गए, जिन पर अलग अलग मांगे लिखी थी। बिहार के सुपौल में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने ईद के मौके पर देशवासियों और खासकर बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद बलिदान का त्योहार है और भारत के लोगों ने सभी भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे एकता और सद्भाव के साथ मनाया है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन